हमारा आज का चैप्टर है समांतर श्रेणी। साबित करने के लिए कह रहा है ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है हो तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करने के लिए कह रहा है ए सी स्क्वायर ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा 4b स्क्वायर माइनस ए सी, 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। यही है साहब। अगर हम यहाँ से चलते हैं, अगर ये ए बी सी कह रहा है समांतर श्रेणी में हो, जब यह ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो हम जानते हैं, अभी इससे पहले समांतर श्रेणी के बारे में जाना कि अगला पद में पिछला पद को घटाएंगे और फिर उसके अगला पद में उसके पिछला घटाएंगे तो उसका अंतर हमेशा बराबर होगा, तभी वह समांतर श्रेणी में कहलाएगा, नहीं तो वह समांतर श्रेणी में नहीं कहलाएगा। तो जब यह समांतर श्रेणी में है तो b माइनस ए इसको घटाएंगे और इसके आगे c है तो c माइनस बी करेंगे तो यह बराबर होगा, कोष्ठ में लिख देंगे क्योंकि समांतर श्रेणी में है। क्या है ये? समांतर श्रेणी में है। अब इसमें क्या करते हैं कि बी वाला को बी वाला के पास ले आते हैं। क्या करेंगे? बी वाला को बी वाला के पास ले आओ। तो बी को बी के पास लाएंगे तो इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा और इधर सी और ये इधर आके ए प्लस हो जाएगा। होगा? इतना समझ में आ गया? बी को इधर ले आए, बी के पास प्लस हो गया, इधर माइनस था तो इधर आके प्लस, और ए को उधर ले गए तो ये ए इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो गया। तो b और b मिल कर के 2b हो गया और c प्लस a मिल कर के c प्लस a ही रहने देते हैं। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4b स्क्वायर हो जाएगा और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर फैलाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको दिखाना है कि a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक ना? तो ये वाला सूत्र यहाँ नहीं लगा करके यहाँ एक और सूत्र होता है, या इसको यहाँ सीधा कर लेते हैं। c माइनस प्लस a है तो इसको यहाँ a प्लस सी कर लेते हैं। a प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर एगो और सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। जानता है कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो इसके लिए सूत्र क्या होगा? दूसरे सूत्र में a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब अगर a माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर होगा, लेकिन हमको तो सब प्लस में चाहिए, इसलिए माइनस 2ac के बदला में हम यहाँ 4ac लिख देंगे पहले से। क्या करेंगे हम? 4ac पहले से लिखेंगे। अब कहो सर ये क्यों लिखे? इसको हम साबित करके दिखाते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर होगा इसका डेफिनेशन में, मतलब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इतना होगा।
प्लस 4AC। 4AC में 2AC बाद होकर के क्या बन जाएगा, 2AC बचेगा प्लस C²। ये किसका सूत्र होगा, A प्लस C का होल स्क्वायर। अब हो गया, समझ में आ गया, कटा भी है वीडियो। तो इसलिए इसको A प्लस C के होल स्क्वायर बराबर A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस 4AC, क्या बोल देंगे, प्लस 4A। अब देखो मेरा हिसाब यहीं पर मिल गया, 4B² और ये 4AC को इधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो 4AC इधर आके माइनस 4AC होगा और इधर A माइनस C का होल स्क्वायर हो गया। दोनों में 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे तो B² माइनस AC बचेगा, A माइनस C का होल स्क्वायर। फ़र्क इतना है कि ये उधर है तो हम भी इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाला को इधर कर देंगे और इधर जो है वो उधर चला जाएगा। A माइनस C का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू B² माइनस AC। देखो यही था सिद्ध करने के लिए, ये प्रूव्ड हुआ। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत। यहाँ से फिर हम समझा रहे हैं A B C एक समांतर श्रेणी में है तो B में A को घटाएंगे और C में B को घटाएंगे तो दोनों का घटाव बराबर होगा क्योंकि समांतर श्रेणी में है। इसमें B को हम इधर ले आए, माइनस में था तो इधर आके प्लस बन गया, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस बन गया, दोनों मिलके 2B हो गया। C प्लस A है तो इसको सीधा करके A प्लस C कर दिए, इसका स्क्वायर करेंगे दूधनी 4B² हो गया। A प्लस B का होल स्क्वायर है तो इसके लिए हमको यहाँ माइनस चाहिए, प्रूव्ड करने में हमको A माइनस C का होल स्क्वायर चाहिए तो इसको सूत्र को बदले A प्लस B के बदले में हम लिए A माइनस C का होल स्क्वायर, लेकिन हमको चाहिए प्लस में, था प्लस में, ठीक ना, लेकिन सिद्ध करना है माइनस में, इसलिए माइनस वाला सूत्र लगाए। माइनस वाला सूत्र लगाएंगे तो इसमें माइनस 2AC होगा जबकि प्लस में प्लस 2AC चाहिए तो 2 ज़्यादा होता है, 2 माइनस में जाता है, इसलिए 2 बढ़ा करके प्लस में दिए। बोलो जाके, समझ में आ गया। यहाँ A प्लस C के होल स्क्वायर, यहाँ A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस 4AC हो गया। A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस 4AC को अगर सॉल्व करोगे तो ये फिर से A प्लस C के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 4AC को हमने इधर कर लिया, इधर प्लस है तो 4AC इधर आके माइनस हो गया, इधर बच गया A माइनस C का होल स्क्वायर। अब इसमें 4 दोनों में है तो 4 हम कॉमन ले लिए, B² माइनस AC बच गया। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल हो, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, बच गया B² माइनस AC, इधर A माइनस C का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा है तो इसलिए इसको हम सीधा कर लेंगे, इसको इस तरफ कर देंगे, उसको उधर कर देंगे, तो सेम टू सेम यही चीज़ हमको सिद्ध करना था, ये आके यहाँ प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हमने समांतर श्रेणी में ABC अगर समांतर श्रेणी में हो तो उसको सिद्ध करने के लिए देखा। हो सकता है ये 2 नंबरा सवाल में आए। समांतर श्रेणी का ही अगला हिसाब हम देख रहे हैं। समांतर श्रेणी में 2 तरह का सूत्र चलता है, एक TN वाला, एक SN वाला। तो बात को समझेंगे कि TN का कहाँ पर चलेगा और SN का कहाँ पर चलेगा। TN का मतलब होता है पद ज्ञात करने के लिए जब कहेगा तब हम TN वाला सूत्र लगाएंगे, और जब टोटल योग पूछेगा तो SN वाला सूत्र लगाएंगे। TN का मतलब हुआ पद, SN का मतलब हुआ पदों का योग, ठीक है, पदों का योग। TN माने पद, TN का मतलब हुआ N से नंबर, अंग्रेजी में N मतलब नंबर होता है और N से वही सूचित किया जाता है TN मतलब पद। अगर पूछेगा कि इसके अगला समांतर श्रेणी में कोई से समांतर श्रेणी दे देगा, डैश डैश कर देगा, कहेगा इसका 11वां पद क्या होगा, तो जब पद मांगेगा तो TN वाला सूत्र लगाएंगे।
और जब पूछेगा कि बताइए यहाँ से लेकर के मान लो 2 3 5 7 सॉरी 1 3 5 7 9 डैश 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 कह देगा, लास्ट में दे देगा 101, या लिख देगा 25वां पद। 25वां पद क्या होगा? अगर 25वां पद हमसे मांगा तो समझ जाएंगे पद न मांगा है तो TN होगा। पद मांगा है तो क्या होगा? TN होगा। और अगर पद पता चल गया तो SN बराबर सूत्र। अगर पूछेगा कि बताइए इस तरह से अगर 11 विषम संख्या का कितना का 11 विषम संख्या का कुल योग कितना होगा, तब हम SN वाला सूत्र लगाएंगे। तो आधारित हम देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। TN SN का सूत्र, इसमें समांतर श्रेणी का 2 ही सूत्र चलता है, एक TN वाला और एक SN वाला। TN वाला सूत्र में देखें एक हिसाब, TN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। अब इसमें देखना यह है कि A क्या होता है, N क्या होता है, D क्या होता है और TN क्या होता है। TN के बारे में बताइए। TN को कहेंगे पद, जो भी पद मांगेगा वह TN है। अगर कहेगा 11वां पद तो यहाँ लिख देंगे T11, मतलब 11वां नंबर पर क्या आएगा। और यही ट्रिक है जो रीजनिंग में भी काम आता है। जो विद्यार्थी कंपटीशन वगैरह में देता है तो यही ट्रिक वहाँ काम आता है। जैसे मगर पूछ देगा 1 से लेकर के 100 के बीच जितनी भी सम संख्याएं हैं उसका टोटल योग कितना होगा। अब सबको लिख के जोड़ेंगे तो 10 मिनट जाएगा, कम से कम 5 मिनट, कितनों फ्रंट जोड़ेंगे तो। और अगर इस सूत्र से बनाएंगे तो 1 मिनट उसके लिए ज़्यादा हो गया। यही ट्रिक काम करता है कंपटीशन वगैरह के परीक्षा में, इसलिए समांतर श्रेणी को दशम वर्ग में शामिल किया गया है। पहले दशम वर्ग में समांतर श्रेणी नहीं था। बहुत से ऐसे चैप्टर है जिसका उलटफेर हुआ। तो इससे पहले 9वीं क्लास से लॉगरिदम चलता था, 7वीं क्लास, तो लॉगरिदम को भी हटा दिया, इंटर में दे दिया है। तो समांतर श्रेणी में ये TN, अगर पद पूछेगा तो TN वाला सूत्र लगाएंगे। तो TN का मतलब क्या हो गया? पद। A का मतलब हुआ पहला पद। A का मतलब क्या हुआ? N मतलब हो गया पदों की संख्या। N क्या हो गया? -1 मतलब जितना पद है उसमें 1 घटा देंगे। D का मतलब हुआ सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब हुआ कि तुमको जो वह दिया गया है पद समांतर श्रेणी में, उसका अंतर क्या है, वही है D। सर्वांतर कहो चाहे पदांतर को। एक हिसाब इसमें पूछा है, किसी समांतर श्रेणी का आरवां पद, पद क्या कह रहा है? आरवां मतलब TR। आरवां पद का क्या मतलब हो गया? TR। आरवां पद TR बराबर 3R प्लस 7 है। 3R प्लस 7 है। तो दिखाइए कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है और इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 11वां पद मांग रहा है। आरवां पद है TR, इसका मतलब है 11वां पद मांगा है, तो R के जगह पर क्या होगा? 11। 3 गुना 11 प्लस 7, 11 तिया प्लस 7 कितना हो गया? 40 हो गया। यानी इसका 11वां पद क्या होगा? 40 होगा। अगर हम पद को 1 मान लेते हैं, TR बराबर 3R प्लस 7, इसको दिखाने के लिए कहा है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो अगर हम T1 मानते हैं तो 3 गुना 1 प्लस 7, 3 का 3 प्लस 7 बराबर 10, पहला पद। अगर हम R को 2 मानते हैं तो 3R प्लस 7 है। अगर R को 2 मान लेते हैं तो 3 गुना 2 प्लस 7, 3 दूनी 6 प्लस 7, 7 6 13 होता है। फिर अगर
टी आर बराबर 3r प्लस 7, कम से कम 3 को निकालेंगे। r का मान अगर 3 मान लेते हैं तो 3 तिया 9, अब प्लस दिखाई दे रहा है 16 आता है। यहाँ पर आ गया क्या सब, पहला है 10, तब है 13, तब है 16। देखो 10, 10 3 13, 13 3, इसका मतलब है कि यह जो लिखा हुआ है यह समांतर श्रेणी में है, यह उसी रूप का है। और 11वां पद अगर मांगेगा तो 11वां पद हम इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा सबको। अगर 8वां पद दे के इस तरह का सूत्र दे, कहेगा 11वां पद या 9वें पद कहेगा, अगर मान लो 9वां पद कहेगा तो यहाँ पर 9 से गुना करेंगे, 9 तिया प्लस 7, 27 7, 7 7 14, 34 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हिसाब का अगला स्वरूप है, अब चलते हैं मेन हिसाब, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है समांतर श्रेणी से। 3, 8, 13, 18, 23 डैश 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 15वां पद लिखिए। अगर इस तरह से हिसाब देगा, 15वां पद हमसे मांग रहा है, तो इसका पहला पद क्या है, तो ए हो गया 3, डी का मतलब हुआ सर्वांतर, 8 में से 3 गया 5, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, मतलब सब में 5 5 का अंतर चल रहा है, तो डी हो गया 5। अब एन चाहिए, एन का मतलब पदों की संख्या। कौन नंबर का पद हमसे मांग रहा है, 15वां नंबर का पद मांग रहा है, एन हो गया 15। अभी बताए अगर पद मांगे तो टी एन वाला सूत्र लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमसे टी एन 15वां पद न, तो टी 15 बराबर नंबर 15 नंबर पर कौन है पता करो, तो टी 15 बराबर ए के जगह पे 3 होगा, एन के जगह पर 15 होगा, -1 और डी के जगह पर 5 होगा। 3 प्लस 15 में से 1 गया 14 हुआ, 5 इंटू में है गुना होगा, 14 5 70, इधर 3 70 3, इसका आंसर 73 होगा। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि ऐसे हिसाब में होगा, क्योंकि पहला पद हम आसानी से चुन सकते हैं, इसका अंतर देख लेंगे और कौन सा पद मांग रहा है वह देख लेंगे, सूत्र पर आसानी से बैठा देंगे। ज़्यादा गुना भाग जोड़ घटाव भी नहीं है इसमें, आराम से हम उस पद को पता कर सकते हैं। लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड साधारण सा सवाल था। अब इसके बाद एक अलग तरह का सवाल देखें। ये तो था कि समांतर श्रेणी में दिया है 15वां पद निकालें, अब इसमें एक अलग तरह का सवाल है। कहता है किसी श्रेणी का प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, तो हम सीधे हिसाब को चुनते जाते हैं। पहले हिसाब लिख दें, किसी समांतर श्रेणी, आप लोग समझ जाइएगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कह रहा है, प्रथम पद दिया है 9, इसका सर्वांतर दिया है, सर्वांतर 5 दिया है, अंतिम पद हो गया इसका 209। तो कहता है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें। अब ये उल्टा कर दिया है, हमसे पदों की संख्या मांग रहा है, पदों की संख्या अर्थात n, पदों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं, अंतिम पद को tn से, सर्वांतर को d से, प्रथम पद को a से। अब सबको चुनेंगे, a बराबर 9 हो गया, d बराबर 5 हो गया,
टी एन अंतिम पद कहेगा वही टी एन है, पद है अंतिम लास्ट पद। 209 हो गया। एन हमसे मांग रहा है, टी एन दिया है तो टी एन वाला सूत्र लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो दिया है हमको वहाँ पर वह चीज़ रखेंगे। टी एन का मान दिया है 209, 209 रखेंगे। ए का मान 9 है, 9 रखेंगे। एन का मान नहीं दिया है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5 है तो 5 रखेंगे। समीकरण के तरह इसको सॉल्व करेंगे। 209 बराबर 9 प्लस 5 गुना 9 करेंगे तो 5n हो जाएगा। 5 9 प्लस माइनस माइनस 5 इकाई 5। 209 बराबर 9 में से 5 घटेगा क्योंकि यह प्लस में ये माइनस में 4 बचेगा, प्लस में 5 9। 209 में ये 4 इधर आके माइनस बनेगा क्योंकि अंक को अंक के तरफ नहीं भेजेंगे तो दूसरे तरफ उसका कोई काम ही नहीं रह जाता है। और इधर बच गया तब 5n। 209 में 4 बाद 205 बचेगा बराबर 5n। 205 में ये 5 से भागा देंगे, कटाएंगे 5 चौके 20, 5 इकाई 5। n का मान 41, अर्थात लिख देंगे 41वां पद 209 है। आंसर यहाँ लिख देंगे 41वां आंसर। इस तरह से अगर किसी भी तरह का सवाल रहे, उसका आंसर दिया रहे, टी एन दिया है, एन मांगेगा। अगर मान लीजिए इसी हिसाब को हम लेते हैं, सेम टू सेम यही हिसाब है, हमको एन का मान मालूम है, कहेगा ए बताइए, ए नहीं है मालूम, आराम से निकाल सकते हैं। यानी ए जहाँ पर है हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, एन का मान मालूम है 41 निकला, एन का मान है 41। हमसे कह रहा है कि पहला पद इसका क्या है। हिसाब को इसी आधार पर कई तरह से पूछ सकता है। पूछेगा सर्वांतर क्या है, तो सूत्र पर बैठाएंगे, अपने उसका मान निकल जाएगा। समीकरण बनाए हैं सब, तो उससे अपने आप उस चीज़ का मान निकल जाता है। तो इस पे हम देखें एक बार, ए का मान निकाल करके सूत्र लिखेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान 209 है, ए का मान हमसे मांग रहा है, पूछ रहा है, एन का मान 41 है माइनस 1 इंटू डी का मान हमको 5 दिया है। 209 माइनस ए सॉरी बराबर है ए प्लस 41 में एक गया 40 बचा, 5 से गुना होगा चूँकि इंटू में है। 209 बराबर ए प्लस 40, 40 पंचा 200 हो जाएगा। और 209 में ही 200 माइनस बन के आएगा, ए का मान 9 हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत है? 9 था ए का मान। तो किसी तरह से घुरा के पूछेगा तो हम इस पर आधारित बना सकते हैं। अगर डी का मान पूछेगा, डी गायब कर दिया आपकी बात, हम एक के हिसाब में सब हिसाब को बता देते हैं। डी का मान हमको मालूम था कि 5 था, लेकिन हम मान लेते हैं कि इस हिसाब में डी नहीं दिया है और डी हमको निकालना है। तब क्या करेंगे, टी एन का मान 209 है, ए का मान 9 मिला है, एन 41 है माइनस 1 और डी का मान हमसे मांग रहा। इसमें 3 गो चीज़ है, अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या, सर्वांतर, 4 गो चीज़। चारों चीज़ निकालने के लिए हम एक ही हिसाब से बता दिए। 209 बराबर 9, 41 में प्लस है, यहाँ पर 41 में गया 40 डी। 209 में ये 9 माइनस बन के आएगा, इधर बच गया 40 डी। 209 में 9 बाद 200 बच गया 40 डी। 200 में 40 से भाग दे देंगे, 0 0 कट, 4 5 20, डी का मान 5। अब इससे आसान और क्या हो सकता है। समांतर श्रेणी को अगर समझ लिया जाए तो लगभग इससे 7 से 8 नंबर मिला जुला के ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो 10 नंबर का सवाल इससे भी रहता है, तो हम 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। इसलिए यह चैप्टर जितना भारी विद्यार्थी समझता है उतना ही हल्का है। बस इसको समझ लिया जाए तो यह निश्चित रूप से हल्का है।
आगे अगर हिसाब को बनाने में कहीं कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन में तो हमको पूछिएगा, हम उसको फिर से उसका वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं। हर हर महादेव।